नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। सीट वृद्धि की उम्मीद जो है बढ़ गई है। संशोधित परिणाम कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विषयवार सूची होगी जारी। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि जो भी अपडेट प्राप्त हुई है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित अभी तक की, उससे आप लोग अवगत हो पाएँ। तो जैसा कि संशोधित परिणाम को लेकर मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि उम्मीद है कि लास्ट जून तक आप लोगों का संशोधित परिणाम जो है वो जारी हो जाएगा। और ये जानकारी पीएनपी से प्राप्त हुई है, पीएनपी प्रयागराज से, कि संशोधित परिणाम जो है बनकर तैयार है। जैसे ही इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस जारी होती है, वैसे ही आप लोगों का जो संशोधित परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ बता दें कि जैसा कि चीज़ें चल रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होनी है। अगर होनी होती तो नोटिफिकेशन में दिया होता। आप लोगों की भर्ती के नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की कोई भी प्रक्रिया के संबंध में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, और पीएनपी के द्वारा ऐसा कभी किया भी नहीं गया है। नॉर्मलाइजेशन कभी भी नहीं किया गया है अभी तक के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तब भी भर्ती में आगे समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है। केवल और केवल आप लोगों का संशोधित परिणाम, जो कि 1 नंबर कम हुए थे प्रत्यावेदन रिपोर्ट के आधार पर, वही जारी करना है। और बनकर तैयार है बिल्कुल। बहुत जल्द ही इसी महीने के लास्ट तक उम्मीद है, या फिर आज कल में भी जारी हो सकता है। और कल की डेट में लखनऊ टीम के द्वारा जो भी प्रयास किया गया एससीईआरटी लखनऊ से, वहाँ से सकारात्मक जानकारी मिली है सीटों की संख्या को लेकर, सीटों में वृद्धि होने को लेकर। अगर सीटों में वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर 6000 सीटें हो जाती हैं या फिर 4000 भी हो जाती हैं, तब भी बहुत राहत मिलेगी अभ्यर्थियों को, और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है और सुनिश्चित भी हो सकता है। लेकिन अभी तक तो जानकारी यही मिल रही थी कि सीटों की संख्या उतनी ही रहेगी जो अधियाचित पद है। विज्ञापन में कहीं पर भी सीटों की संख्या का जिक्र नहीं है, इसलिए उम्मीद अभी भी पूरी बनी हुई है कि सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। और कल की डेट में अधिकारियों से मुलाकात की गई छात्रों के द्वारा, और अधिकारियों ने कहा है कि सीट बढ़ने की उम्मीद है। उससे पहले देखेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जब छात्रों ने मुलाकात की थी और सीटों की संख्या को लेकर बात किया था, तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि इस पर कार्य चल रहा है। अगर कार्य नहीं चलता या फिर सीटों की संख्या बढ़नी नहीं होती, तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया होता कि जो भी पद हैं या फिर जो भी अधियाचित पद हैं उसी पर भर्ती होगी। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इस पर कार्य चल रहा है, यानी कि उम्मीद अभी भी बनी है सीटों की संख्या में वृद्धि को लेकर। तो उम्मीद ही हम लोग लगा सकते हैं, और बाकी जो प्रयास है वो किया जा सकता है। और इसके बाद शासन की जो मंशा होगी वही होगा। बाकी प्रयास निरंतर जारी है, और उम्मीद आप लोग बनाए रखिए। ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला है भर्ती प्रक्रिया में। वैसे कल की जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर सीटों में वृद्धि होना तय है। इससे उम्मीद बढ़ गई है कि अगर अधिक से अधिक सीटें यहाँ पर आती हैं तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सकेगा। बाकी कल की डेट में ज्ञापन वगैरह भी दिया गया, और वहाँ पर 6000 पदों की संख्या का भी जिक्र था ज्ञापन में। तो अब देखना ये होगा कि शासन स्तर से क्या फ़ैसला लिया जाता है। बाकी उससे पहले संशोधित परिणाम जारी होगा, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट जारी होगी। और मेरिट लिस्ट जो है विषयवार ही जारी होगी, इसकी पूरी संभावना है। कॉमन मेरिट बनने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर कॉमन मेरिट बनती है तो भर्ती में आगे समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि परीक्षा जो है वो विषयवार हुई है, तो मेरिट भी विषयवार ही बननी चाहिए। जैसे अलग अलग विषय के आधार पर परीक्षाएं हुई हैं। जब देखेंगे प्राथमिक में जो है सामान्य पेपर होता है, सबका पेपर सेम रहता है, तो वहाँ पर विषयवार या फिर कॉमन का कोई सवाल ही नहीं बनता है, मतलब कॉमन ही एक प्रकार से रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो विषयवार एग्ज़ाम हुआ है, तो मेरिट भी विषयवार ही बननी चाहिए। इसकी पूरी संभावना है। इसको लेकर आप लोग अपने मन में बिल्कुल भी शंका ना रखें।
तो ठीक है, मेरिट विषयवार ही बननी चाहिए, क्योंकि देखेंगे कि एडेड में या फिर 6वीं से 8वीं तक जो भी शिक्षक होते हैं उनका ग्रेजुएशन में या फिर उनका सब्जेक्ट वो होना चाहिए, जो कि शिक्षक वहाँ पर छात्रों को पढ़ाएंगे उनका वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसी के आधार पर विषयवार परीक्षाएं कराई गई हैं। कट ऑफ को लेकर बात कर लें अगर, तो अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तो कट ऑफ बहुत हाई जाने की संभावना है, 75 प्लस आप अनुमान लगा सकते हैं। या कोई भी भर्ती आप देखेंगे जिस प्रकार से इस समय कट ऑफ जा रही है, तो अगर सीटों की संख्या अधियाचित जितने भी पद हैं उतनी ही रही 1894, तो कट ऑफ जो है 75 प्लस या फिर कहें कि 74 प्लस ही जाएगी। और अगर वहीं पर सीटों की संख्या बढ़ जाती है, 5000 सीटें हो जाती हैं लगभग, तो आप ये मान के चलिए कि 70 तक, सामान्य वर्ग में 70 तक वाले अभ्यर्थी का भी यहाँ पर चयन हो सकता है। तो आगे की जो भी अपडेट होगी उसकी सूचना समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।